सुकरात का कहना है कि एक आदमी को यदि अपने धन पर गर्व है तो उसकी तब तक सराहना नहीं की जानी चाहिए जब तक ये पता ना हो कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या ये ज़रूरी नहीं? सुकरात जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना, लेकिन हम क्या ऐसे जीते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत धन है वो अपने धन का इस्तेमाल कैसे करता है? क्या आपने कभी ऐसा किया? आप ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं हम? हमें कोई व्यक्ति दिखा नहीं कि उसके पास बहुत पैसे हैं, हम बिल्कुल उसके चरणों में झुक जाते हैं, उसका जयकारा लगाने लग जाते हैं, उसके नाम के नारे लगाने लग जाते हैं। कोई दिखा नहीं कि उसके पास महंगी गाड़ी है, महंगा मोबाइल है, और हम उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं। क्यों? कभी सोचा भी है कि वो अपने पैसों का उपयोग क्या कर रहा है? कोई राजनेता, कोई राजनीतिक अधिकारी तुम्हारे सामने आ गया, कोई बिजनेसमैन तुम्हारे सामने आ गया और तुम बिल्कुल उसका सम्मान करने लग जाते हो, झुक जाते हो। क्यों? क्या ये ज़रूरी नहीं कि ये देखा जाए कि वो व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल क्या कर रहा है? कोई गलती से फिल्मी कलाकार तुम्हारे पल्ले पड़ गया, तुम्हारे सामने आ गया, अब उसके पास तो बहुत पैसे हैं, लोग उसे जानते भी बहुत है, भीड़ लग जाती है, और तुम भी सेल्फी लोगे, कोशिश करोगे कि कैसे एक बार उसे छू ले। अरे क्या है उसमें? देखते नहीं हो उसके कारनामे क्या करता है वो? कुछ फिल्में बना ली, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, बेहुदी फिल्में बनती हैं, और जो पैसा वो कमाता है उनका कैसा उपयोग करता है क्या तुम्हें पता है? कभी वो आएगा और चिकन का प्रचार करेगा, कितने ही मुर्गों को कटवा दिया उसने, ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रचार करेगा जो तुम्हें चाहिए ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी तुम उन्हें खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फिल्मी कलाकार ने उसका प्रचार किया है। ये दुनिया की बर्बादी देखो तो सही। ये जितनी भी बर्बादी है अधिकांश किन वजह से? उन लोगों की वजह से जिनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि उनके पास पैसा है, अब वो परेशान है कि इसको खर्च कहाँ करें, तो कभी वो कंपनियां खड़ी करेंगे, और कंपनी खड़ी कैसे करेंगे? जंगल को कटवा कर, जंगल सफा कर दिया पूरा। कितने ही पशु पक्षी बर्बाद हो गए, नदियां खराब कर दी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, हालांकि चल तो वो तुम्हारे लिए रही हैं, क्योंकि तुम भी भोगवादी हो। तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए जिनकी ज़रूरत नहीं होती, बस इसलिए चाहिए क्योंकि सबके पास है। तो कोई व्यक्ति यदि ऐसा है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके चरणों में मत झुक जाया करो। देख लिया करो कि वो पैसों का उपयोग क्या कर रहा है, संसार के कल्याण में कर रहा है या सिर्फ अपने ही भोग के लिए भोगे जा रहा है, अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करे जा रहा है। एक आदमी के पास पैसा होता है, हो सकता है कि वो गरीबों की मदद करे, हो सकता है कि वो अशिक्षित बच्चों की पढ़ाई करवा दे, जिन लोगों को भोजन तक नहीं मिल पा रहा उनको भोजन की व्यवस्था कर दे, धर्म के क्षेत्र में पैसा लगा दे। और एक हो सकता है कि अपने पैसों का उपयोग कर सकता है आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए। तो सिर्फ बाहरी रंग रूप देखकर और चमक दमक देखकर ये मत समझ लिया करो कि वो अपने पैसों का उपयोग भी सही ही कर रहा होगा। यही तो सुकरात कह रहे हैं कि पैसे का अगर किसी को बड़ा गर्व है तो मत करो उसका सम्मान, पहले पता करो कि वो अपने पैसों का उपयोग क्या करता है। एक आदमी है जिसने 10 पेड़ काटे और लकड़ी बेच दी और पैसे कमा लिए बहुत सारे, मान लो 10 लाख रुपए कमा लिए 10 पेड़ से। अब उसने क्या किया? लालच आया, उसने 10 मशीनें बनवा ली और 10 मशीनों से अब उसने 10,000 पेड़ काट दिए। क्या उसने अच्छा काम किया? पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया, कितने ही पशु पक्षियों का घर था, बसेरा था, वो बर्बाद कर दिया। कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है और अपने पैसे का उपयोग कर रहा है देश में दंगे करवाने के लिए जगह जगह पर, तो क्या ये व्यक्ति सम्मान का पात्र हुआ? नहीं हुआ। तो जिसके पास पैसे हों और तुम्हें लगता है कि सम्मान का पात्र हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम यूट्यूब पर जाओ, लोग गाली गलौज करते हैं, बेहुदी हरकतें करते हैं, नंगे होकर नाच रहे हैं और तुम उनको देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे कारनामों से वो पैसा कमा लेते हैं, लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, और तुम बिल्कुल उनके सामने लौट लगा देते हो, उनका सम्मान करते हो। ये कौन सी बात हुई? देखो तो कमा कैसे रहा है और उसका उपयोग कहाँ कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसने गाली गलौज कर करके ही पैसे बहुत कमा लिए। अब क्या करेगा? अब 4-5 प्लेटफॉर्म और बना लेगा जहां और ज्यादा गालियां बकेगा ताकि और ज्यादा कमा सके। गलत काम करके पहले पैसे ढेर लगा लिए और उन पैसों का और ज्यादा गलत काम करने में लगा रहा। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान क्यों करना है? तो किसी का भी सम्मान जब करने जाओ कि उसके पास बहुत पैसा है, तो देख लो
कि ये अपने पैसों पर इतना इतराता है, जरा पता तो करे कि लाता कहाँ से और फिर करता क्या उन पैसों का। सुकरात कहते हैं कि बेकार लोग केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, और उपयोगी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। इसमें अंतर क्या हुआ कि जो बेकार लोग हैं वो खाने और पीने के लिए जीते हैं, मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ इसलिए जी रहा है खा सके, पी सके, सो सके, भोग सके, उसे बेकार कहा गया है। तुम्हारी जिंदगी है, दिन रात मेहनत करते हो, 18 घंटे काम करते हो, 18 तो तुम नहीं करते, 10 घंटे काम करते हो और बड़ी मेहनत करके खूब कमाया, खूब मेहनत करी और पैसे का उपयोग कर रहे हो खाने पीने के लिए, भोगने के लिए। खाना पीना मना नहीं है, पर सिर्फ खाने पीने के लिए कर रहे हो, सिर्फ भोगने के लिए। कपड़े ले आए, महल बनवा लिया, गाड़ी घोड़े खरीद लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें ला ला कर घर में भर ली जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ज़मीन जायदाद खरीद ली, बंगले बना दिए बहुत सारे। तो तुम क्या कर रहे हो? कमा रहे हो, भोग रहे हो, सो रहे हो। तो सुकरात कह रहा है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ कमाता, खाता, भोगता है वो बेकार है, उसकी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं। और एक इंसान ऐसा भी होता है जो सिर्फ इसलिए खा रहा है ताकि जिंदा रह सके। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने हैं, ऊंचे ऊंचे काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, बड़े काम कर रहा है, जो जरूरी है, जो सबको करना चाहिए, तो वो ऐसे काम कर रहा है। अब उसे अगर ये काम करने हैं तो जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, तो इसके लिए वो खाना भी खा लेता है भैया कि ताकि जीवित रहे, नहीं तो जीवित ही ना रहे तो कुछ काम कैसे करेंगे। तो उसका उद्देश्य क्या है? जो उपयोगी आदमी है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सही काम को करना, जो जरूरी है वो करना। उसके लिए अगर भोजन करना पड़ रहा है तो भोजन कर लेंगे, भोजन किए बिना भी अगर काम हो जाता, माने भोगे बिना भी काम हो जाता तो भी कर लेते। अगर काम है वो ऐसा है कि उसमें गाड़ी चाहिए तो गाड़ी खरीद लेंगे, उसमें अगर घर बनाना पड़ रहा है तो घर बना लेंगे, क्योंकि काम जरूरी है ना, काम करना भैया। तो वो घर नहीं बना रहा, वो खाना नहीं खा रहा है, अगर खा रहा है, बना रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि काम जरूरी है और उसके लिए चाहिए। तो यही अंतर होता है एक उपयोगी आदमी में और फालतू आदमी में। तुम खाने पीने के लिए जी रहे हो, कमा रहे हो और सो रहे हो। एक जानवर भी तो यही करता है ना, तो किस काम का वो? जानवर भी तो बड़ी मेहनत करके अपना शिकार पकड़ता है, फिर मांस खाता है, फिर क्या करता है? सोता है, फिर क्या करता है? फिर जागता है, फिर कमाता है, खाता है। ये एक जानवर करता है, वैसे इंसान करता है। तो जानवर और इंसान में फर्क क्या हुआ फिर? तो इंसान के पास अपने जीवन में करने के लिए एक ऊंचा काम होना चाहिए, ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य नहीं है, वो काम नहीं है, तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों फालतू यहाँ गुलामी करो, मरो, रो रो कर जियो। इसी के लिए सुकरात आगे एक और बात कहते हैं कि सिर्फ जीना महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरह से जीना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीता तो कीड़ा मकोड़ा भी है, गंदी नाली का कीड़ा भी जीता है, एक जानवर भी जीता है, एक पागल इंसान भी जीता है। जीता तो हर जीव है, किंतु सिर्फ जीना काफी नहीं है, जीना महत्वपूर्ण नहीं है, सही जीना महत्वपूर्ण है। और सही जीना क्या हुआ? वही कि जो सही है, जो जरूरी है, जो आवश्यक है आज हमारे होते हुए, वो हम करें। आज यदि क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है तो हर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया कि वो क्लाइमेट चेंज की समस्या के कारणों को जाने और उन्हें ठीक करने के लिए जो किया जा सकता है वो करे। और कारण क्या है क्लाइमेट चेंज के? जनसंख्या की वृद्धि, मांसाहार की वृद्धि, लोगों के द्वारा दूध का पिया जाना, इंसान बहुत ज़्यादा भोगता है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने बड़े बड़े घर हैं, 10-10 घर हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, और ढेर सारी चीज़ें घर में भर रखी हैं। तो इंसान भोगवादी बहुत हो गया आज, इंसान मांसाहारी हो गया, इंसान दूध बहुत पीता है जो कि मांसाहार है, दूध भी। और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गधे भी पैदा कर रहे हैं, गंवार भी पैदा कर रहे हैं, आवारा भी पैदा कर रहे हैं, नालायक भी पैदा कर रहे हैं, नशेड़ी भी पैदा कर रहे हैं, सब पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ सीखने की जरूरत तो है नहीं। स्त्री पुरुष मिले कि बच्चा पैदा हो गया। तो जिनको आज सही जरूरी काम करना था वही अगर बर्बाद करने लग गए दुनिया को, तो उनके जीने का कोई मतलब क्या है? तो सुकरात कहते हैं कि सिर्फ जीना महत्वपूर्ण नहीं है, सही जीवन जीना महत्वपूर्ण है। सही जीवन जियो, रो रो कर मत जियो, घुट घुट कर मत जियो। तुम्हारे पास खाने पीने के लिए है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर हैं, तो उसके बाद भी रोते क्यों हो? आराम से करो और जितना अधिक सही काम हो सके वो करो। इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो दूसरों से तुलना करता है
और तुलना करने के लिए फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है। तो करो, जब तुम उतने में संतुष्ट नहीं हो जितने में तुम्हारा काम चल सकता है और तुम्हें चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें दूसरे से आगे निकलना है, तो रो रो कर जीना पड़ेगा। इसलिए सुकरात कहते हैं कि भाई सिर्फ जीना तो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम जिए जा रहे हो, सही जीवन जीना महत्वपूर्ण है। और सही जीवन माने ऐसा जीवन जिसमें खुशी हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो। तुम्हारी जिंदगी देखो, कहाँ शांति है, कहाँ प्रेम है, कहाँ आनंद है। दिन रात रोते रहते हैं, मरते रहते हैं, डरते रहते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी लालच करते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, कभी भयभीत हो जाते हैं। यही सब तो हमारे जीवन में चलता रहता है। इसे क्या जीवन कहते हैं? तो जीवन जीना तो तभी सार्थक है जब वो जीवन सुंदर हो, उसमें शांति हो। सुकरात कहते हैं कि अन्य लोगों के लेखन द्वारा खुद में सुधार करने में अपना समय लगाओ, ताकि तुम्हें वह आसानी से हासिल हो जाएगा जिसे दूसरों ने कड़ी मेहनत से पाया है। क्या है इसका अर्थ? कि बस बैठे मत रहो गंवारों की तरह। ये मत सोचो कि सब हम अपनी मर्जी से सीख लेंगे, सब हम अपने अनुभव से सीख लेंगे। कुछ नहीं सीखोगे। 40, 50, 60 साल की जिंदगी है, मुश्किल से क्या क्या सीखोगे उसमें? तो सुकरात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले से जाना है, समझा है, जो जान गए हैं, उन्होंने जो लिख कर गए हैं किताबों में, उनको पढ़ लो। उनको पढ़ लोगे तो पूरे उनके 100-200 साल का जितना भी उन्होंने जाना है वो तुम्हें कुछ दिनों, कुछ महीनों में मिल जाएगा। एक किताब के माध्यम से तुम एक व्यक्ति के जीवन के सारे अनुभव को जान सकते हो, और उसी अनुभव को अगर खुद लेने गए तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। फिर किस काम का रहा वो अनुभव? तो वो यही कह रहे हैं कि समय बर्बाद मत करो सिर्फ ये खाने पीने में ही है। दिन भर कमाते हो, आधा दिन सोते हो और आधा दिन खाते पीते भोगते रहते हो। सिर्फ ये कर करके जीवन बर्बाद मत करो। जीवन में करना क्या है ये भी तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम थोड़ा दूसरों को पढ़ोगे, दूसरों को सुनोगे। दूसरों को सुनने से माने जो सुनने लायक हैं, जो पढ़ने लायक है, उनको जब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में। तो अपने समय को वहां लगाओ जहां से जान सको, माने दूसरों को पढ़ने में लगाओ। दूसरों के द्वारा जो बात लिखी जा चुकी है, कही जा चुकी है, अच्छे स्तर की, ऊंचे स्तर की, उनको पढ़ो, जानो, तो सीखोगे। वरना जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा खुद के अनुभव से सीखने गए तो।